हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप देखने वाले हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन कंपैरिजन टीवी के चैनल से। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपना रिव्यू मैं लास्ट में दूंगा। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और इनकी सोच कैसी है हम लोग के बारे में। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इनका रिएक्शन। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया ये कौम को चुतिया बना रहे हैं। ये दोनों इस्तीफा देके पाकिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़ देंगे। प्यार मोहब्बत से बंदा चले, कोई भी मुल्क हो, अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। को मैसेज देने चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैसेज हमारा यही है कि प्यार मोहब्बत रखो आपस में, उसी में मजा है। जी जी हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान, हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये जंग वगैरह ये कोई मसले का हल नहीं है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें, लेन देन करें, जिन्हें उनका भी मुल्क चले, हम लोगों का भी चले। जंग तो कोई मसले का हल नहीं है। जंग तो बर्बादी है दोनों तरफ, कोई तरफ फायदा नहीं है। लेकिन लोग चाहते जंग हो, एटम बम चला दो, मिसाइल मारो। नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, जिनके नहीं है उनके घर पे मिसाइल चले। इधर तो आप गरीबों के घरों पे बच्चे हैं, क्यों चले मिसाइल? कुछ नहीं चले। लोग तो ऐसी बातें कहते हैं ना, अभी लोगों के पास में जाते लोग कहते हैं भाई जंग करो, मार दो। नहीं, अच्छा मारने से क्या मिलेगा? दूसरों के बच्चे मरेंगे, तुम खुशी बनाओगे? बहुत जबरदस्त बात की अंकल, जबरदस्त। दूसरों के बच्चे मरेंगे, हम खुशी बनाएंगे? वो हमारे बच्चे नहीं है, वो भी हमारे बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, सबके एक से होते हैं। खून तो सबका एक है, कुदरत ने सबको इंसान बनाया है। लोग कहते हैं इंडिया को नहीं, क्यों मारो? इंडिया भी हम लोगों के साथ चले। हाँ, लेकिन लोग जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। पागल है। लोगों को जंग चाहिए, जंग को सब, फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मिसाइलें गिरेंगे, बम्बे गिरेंगे, हाँ, तो फिर पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भागते रहेंगे। तो उससे बेहतर है तो अमन हो, तो मुल्क भी खुशहाल हो, गरीब भी खुशहाल हो, हाँ, सब चले, सब अपना दुनिया गुजारे, बेहतरीन वक्त निकाले। जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग बर्बादी है भाई। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमारा मुल्क खुशहाल हो। जबरदस्त जबरदस्त। अंकल ने ना खुल के अमन के लिए बारे में बात की है। अंकल आपको पता है ऐसी बात बहुत कम लोग अमन की बात करते हैं। अमन तो सबसे बड़ा खजाना है। अमन होगा तो हम खाना खाएंगे, जंग होगा तो भूखों की तरह भागते रहेंगे। कौन खाना देगा, कौन रोटी देगा? भूख मरेंगे, दुकानें बंद होगी, हाँ, दुकानें बंद होगी। जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए अंकल के लिए क्लिप इन कर दो एक मजे वाले। बहुत जबरदस्त बात की अंकल आपने अमन के बारे में, बहुत जबरदस्त बात की। हमें जंग नहीं चाहिए। आपने अंकल मेरा दिल जीता, अच्छी बात कर। जंग कितने बच्चे मरे, वो किसके बच्चे थे? हम लोगों के थे ना, मुसलमान थे ना। हिंदू भी हमारे ही बच्चे, हिंदू भी हमारे बच्चे, इंसान के बच्चे थे ना। हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, ईसाई हुए, सिख हो, सब बच्चे एक से है। हम किसी को, किसी मजहब को बुरा नहीं बोलते, सब हमारा मजहब है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज, इंसानियत बड़ी चीज है। इंसानों की तरह रहे, वो अपने मुल्क में खुशहाल हुए, हम लोग अपने मुल्क में खुशहाल हुए। लेन देन हो, एक दूसरे का साथ ताल्लुकात अच्छा हो, उनका भी मुल्क तरक्की करे, हम लोगों का भी मुल्क तरक्की करे। हाँ, रोजगार हुए, धंधा। गरीब लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो पैसे पूरे नहीं होते। घर पे क्या लेवे, क्या नहीं लेवे, सोच सोच के फिर सुबह हो जाता है। हाँ, उनका पैसा पूरा नहीं होता। होटलों से सालाना लेते, सारे होटल में 150 का सालन लेंगे, सब बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। क्या करेंगे? गरीब है, अपना वक्त गुजार रहे। अगर जंग होगा तो ये भी नहीं मिलेगा। अभी पता था, इसमें वो आया था कोरोना, हम लोग रोडों में भीख मांगते थे, सैलानी के खाने का इंतजार करते थे कि सैलानी वाला आएगा, हम लोगों को चावल देगा। इधर रोड पे 10-10 बजे खड़े होते थे। हाँ? काम रोजगार धंधा नहीं था, हम लोग मजदूर हैं, रोज कमा के रोज खाते हैं। जब अगर जंग होगा तो हम कहाँ से खाएंगे भाई? कौन हमें देगा? हर कोई अपना तफरी के आलम में होगा, कौन किसी को पूछेगा? हाँ, ये बच्चे प्रयास करेंगे, कबू खाना दो, खाना कहाँ से लाएंगे? जंग कोई मसले का हल नहीं है। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। जिंदाबाद अंकल जी, जिंदाबाद। एक मरतबा फिर अंकल के लिए क्लिप इन हो जाए। जबरदस्त। आप अंकल की बात से एग्री करते हैं? अंकल ने जो अमन की बात की है बिल्कुल सही बात किया है अंकल ने, बिल्कुल सही। हम लोग को अमन ही चाहिए, अमन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल आपने जो अंकल की बातें सुनी अमन के हवाले से, आप अंकल की बात से एग्री करते हैं? हाँ, अच्छा बात किया है, बात सही किया है। आप क्या चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? सुकून अमन होना चाहिए, अपने हाल में खुश रहे, हम लोग अपने हाल में खुश रहे। हाँ, लड़ाई झगड़ा में हम लोग को कुछ बिल्कुल चाहिए नहीं।
बिल्कुल ठंडा 16 के चाचा ने बात करके चले गए। चाचा की बिल्कुल वो खड़े हैं, और खड़े हैं। जी चाचा ने बिल्कुल अमन की बात किया और दोनों मुल्क तरक्की करे ना, दोनों मुल्क तरक्की पब्लिक खुशहाल हो। पब्लिक खुशहाल ही रहे, कारोबार हो, जंग लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो, और बिल्कुल अमन ही चाहिए, बिल्कुल ही अमन ही रहना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छट्टे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं, तो वो हमारे कैसे हो सकते हैं? गाय का पेशाब। यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। हैं। यहाँ पे क्यों नहीं, आपने जितनों का नाम लिया सब पे हमला हुआ, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हमला है। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा दे सकते हैं। वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? यार बेहतर है अमन हो जाए, सही है, अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन यहाँ पे तो अभी एक अंकल है, वो तो कह रहे हैं कि मार दो, काट दो, जला दो, अमन नहीं होना चाहिए, जंग होनी चाहिए। मार दौड़ में बता कब तक चलेगी? आखिर खत्म तो होना है ना। इससे बेहतर है बंदा अमन में चले तो अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत में चले कोई भी हो। तो वही ना, जो लोग जंग की बातें करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? असल कुछ मैसेज यही है, तो प्यार मोहब्बत से गुजारो, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो। क्या क्या चाहते हैं, अगर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अच्छे हो जाएं, दोनों मुल्कों की पब्लिक को सपोर्ट मिलेगी? अमन होएगा तो अच्छी बात है, काम कारोबार जो है सारा वीआईपी चलेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, और क्या है कुछ भी नहीं। बिजनेस होगा ना, आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए, यहाँ पे जो टमाटर है वो सस्ते मिलेंगे, प्याज सस्ते मिलेंगे, आटा हर चीज सस्ती मिलेगी। अभी तो गरीब आवाम भी परेशान है ना, ये जंग की वजह से गरीब आवाम परेशान है। वो तो बैठे हुए हैं सुकून से ना, हमारे जैसे मर रहे हैं, तुम मर रहे हो, कोई भी हो, प्यार मोहब्बत से बंदा चले, कोई भी मुल्क हो, अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। को मैसेज देने चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैसेज हमारा यही है कि प्यार मोहब्बत रखो आपस में, उसी में मजा है। जी जी हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान, हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी सोच है, बंदा नहीं बोल सकता। नहीं, क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं आंधी है तूफान है हम लड़ेंगे? भाई अगर लड़ रहा है तो भले लड़ेंगे। डरने का बात ही नहीं, भरोसे में डर ही नहीं है ना। नहीं नहीं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये इंडिया में नहीं चाहिए, इंडिया हम लोग को बाबा, ऐसा इंडिया नहीं चाहिए हम लोग को। ये कौन इंडिया नहीं चाहिए? भाई देखो ना, इंडिया होवे कोई भी होवे, भाई अगर बोल रहा है कि अमन हम लोग नहीं चाहते, अमन में क्या, अमन में मजा है। ये भाई भी अपने घर बैठा हुआ है, मैं भी अपने घर बैठा हुआ हूँ, हमारे जैसे भाई गरीब गरीब मर रहे हैं, इसकी वजह से काम कारोबार रुका हुआ है। वो हमारे को किसी के घर पे जा रहे हैं कि तेरे घर पे आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तुम जाओ काम करो, कोई भी नहीं आ रहा है। अगर जो जंग होगी, आम लोग गरीब लोग मारने होंगे, तो उसका फिर क्या होगा? आप कह रहे जंग होनी चाहिए, मारदार हो, आंधी हो, तूफान हो, हम जंग करेंगे। जाहिर बात है, जब एक बंदा समझ रहा नहीं है, जब इंडिया को 2 दफा शिकस्त दे चुका है, उसके बावजूद भी अमन चाह रहे, हम लोग अमन नहीं चाहते, हम लोग जंग चाहते हैं। क्लियर बात है, चाहे आप अमन नहीं चाहते? हम लोग अमन नहीं चाहते। लेकिन उसको वार्न किया है पाकिस्तान हुकूमत ने कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? किसके ऊपर, किसके ऊपर? अफगान के ऊपर। अफगानिस्तान से वो अलग जंग चल रही है, अफगानिस्तान की जंग नहीं शुरू हो गई है। तो हम अफगानिस्तान आवे चाहे इंडिया, कोई भी आवे, सबका हक है अपने मुल्क का दिफा करना। एक आदमी हमारे मुल्क के अंदर घुस के जो मारेगा तो हम उसको छोड़ देंगे? हमारी गिरेबान में हाथ डालेगा, हमारे बच्चों को मारेगा। लेकिन दोस्ती की बात करोगे तो दोस्ती भी हो सकती है। सामने वाला करेगा तो होगा। सामने वाले आपके पहले 70-80 हजार आदमी तो पहले ही मर चुके हैं, हमारे मारे हैं पहले दहशतगर्दी में। अब फिर हमारे मुल्क में यही चाहते हैं कि इनको मारे। और वो तो देखें, यहाँ पे यहीं के लोगों ने जंगे की है ना, यहीं के लोगों ने कहा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया कहते हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहे हैं। सबूत देना, उसका सबूत दे। आप जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? अमन तो चाहते हैं, लेकिन एक आदमी सामने वाला नहीं मानना, आप क्या करेंगे?
आपके बच्चों को मार देवे। मोदी जी ने, आपको पता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम दोनों मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान, मिल के पहले गुर्बत के खिलाफ जंग करें। ये थे वीडियो दोस्तों। अगर पूरा वीडियो देखना है तो कंपैरिजन टीवी पे जाके देख सकते हैं। उसका पूरा फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बात करते हैं उस मुल्ले की जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना था। खाने को रोटी नहीं है, चला है वार करने। और इनकी सोच देखो, अब क्या ही कह सकते हैं। मुसलमान के नाम पे कलंक है ये मुल्ले लोग जो भरे पड़े हुए हैं उधर, और उनके सोच को कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।